देखिए यहाँ पे सिंहासन आया है, बहुवचन नहीं आया, सिंगुलर आया, यानी सिंहासन एक ही है ऊपर परमेश्वर का। चलिए आगे। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा दोबारा से, जिसे बाग अदन में था। शुरुआत में परमेश्वर इंसान से मिलता था, अब फिर परमेश्वर क्या होगा, दोबारा से इंसान को मिलेगा। सब आंसू पहुंच डालेगा। जितने दुख दिए हैं आपको शैतान से और शैतानी लोगों से, जितने दुख मिले हैं, परमेश्वर खुद अपने हाथों से आपके आंसू पहुंचेगा। चलिए। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इस जमीन के ऊपर मृत्यु नहीं रहेगी। पहले इंसान की उम्र कितनी थी? 800-900 साल। उसके बाद भी डेथ होती थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि फिर मृत्यु ही नहीं रहेगी। अच्छी बात है ना? कोई वादा कर रहा है आपको कि मैं मृत्यु खत्म कर दूंगा? यीशु मसीह बाइबल में कहता है फिर मृत्यु जमीन के ऊपर नहीं रहेगी, यानी मृत्यु भी शैतान की तरफ से है। चलिए आगे। ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा जमीन के ऊपर, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी, ना बीमारियां रहेंगी, ना दुख रहेगा। जमीन के ऊपर सिर्फ क्या होगा? शांति और प्रेम होगा। हर इंसान दूसरे इंसान को प्यार करेगा, कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ जमीन के ऊपर नहीं होगी। क्या आपको ये प्लानिंग पसंद है परमेश्वर की? क्या आप इसमें जाना चाहते हैं? अपनी जिंदगी सीरियस कर लीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाइए, वो सीरियस परमेश्वर है। आपका और उसका रिश्ता भी सीरियस होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा एक मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देखिए परमेश्वर कहता मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। चलिए। फिर उसने कहा जमीन के ऊपर कोई राजनीति नहीं होगी, ना पॉलिटिकल होगी, ना पार्टियां होगी। जमीन के ऊपर वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे। ये सब परमेश्वर खत्म कर देगा, क्योंकि सारी जमीन का और आसमान का असली प्रधानमंत्री प्रभु यीशु मसीह खुद होगा जमीन पर, जिसको परमेश्वर ने लिखवाया हुआ है। चलिए आगे। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही ओमेगा, पहला और अंतिम, मैं ही पहला और मैं ही अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। धन्य वह है, धन्य वह है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं आत्मिक, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, स्वर्ग में आने का अधिकार मिलेगा। चलिए। और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते जो जगह जगह सिर झुकाते हैं, और टोने, जादू टोने करने वाले, और व्यभिचारी, और हत्यारे, और मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ के चाहने वाला, हर एक झूठ को चाहने वाला, करने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, मेरे को कहता है यीशु मसीह ने इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के बीच में तुम्हारे आगे सभी विश्वासियों के लिए गवाही हो, इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल वंश और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा आयत कहती है प्रभु यीशु जल्दी आ। आमीन आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। कितने लोगों ने आशीष पाई? आमीन। क्या आपकी गलतफहमी दूर हुई आमीन। धर्मों के ऊपर? क्या जात पात बाइबल में आई है? अब आपका विश्वास धर्मों पे है या जात पात पे है? अब आपका विश्वास परमेश्वर पर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ना जात पात बनाई। परमेश्वर ने इंसान बनाए हैं, और परमेश्वर आज भी अपने बनाए हुए इंसान से बात करता है। हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर, आपका पहनावा कुछ भी हो, आप कुछ भी खाते हो, आप कुछ भी पहनते हो, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का मतलब है कि आप उस पर विश्वास रखें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यीशु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। उसने बाइबल में हमने पढ़ा, कहता अगर किसी ने अभी तक मेरे नाम से नहीं मांगा अपनी कोई भी जरूरत, कहता एक बार मांग के देखो तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई भाई बहन की जो परमेश्वर से चाहता है कि यीशु मसीह मेरी ब्लाइंड फेथ को दूर कर, अंधविश्वास को दूर कर, हर तलीम जो प्रभु इंसान की बनाई हुई है तेरे से दूर ले जाती है, उसको दूर कर। आपकी कोई नौकरी की जरूरत है, प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही हुआ है, जरूरी है, इस बाइबल में लिखा है अगर तुम मेरी तरफ मुड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगियों में दोबारा से शांति के दिन लाऊंगा। प्रेरितों के काम में लिखा है कि वापस मुड़ो,
मेरी तरफ और मैं तुम्हारी जिंदगियों में दोबारा से शांति दूंगा, मैं तुम्हारे घरों में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे नौकरी पेशे में आशीष दूंगा, तुम्हारे खेत हर चीज पे दोबारा से आशीष दे दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घर से बीमारियां उठा लूंगा, तुम्हारे घर में शांति हमेशा का प्रेम होगा, एक मन होगा, एक ही विश्वास होगा और एक ही परमेश्वर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप मांगिए, हर भाई बहन की कोई ना कोई जरूरत होगी, आप मांगिए। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के चिन्ह होंगे, चिन्ह होंगे विश्वास करने वाले के, और यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास रखिए। कोई यीशु मसीह कहता मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, अगर कोई खोलेगा तो मैं उसके अंदर आके वास करूंगा। आप मांगिए, मांगिए। अगर नौकरी की जरूरत है नौकरी मांगिए, अगर बीमार है आप, डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई हुई है, लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी को प्रभु परमेश्वर के हाथ में दीजिए। परमेश्वर ये मेरी बीमारी उठा ले। अगर किसी को शुगर है, प्रभु परमेश्वर के आगे रखिए, मांगिए कि परमेश्वर ये शुगर मुझसे दूर हो। अगर किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, परमेश्वर के आगे रखिए, परमेश्वर मेरी हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर। अगर किसी की किसी भी तरह की बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले सब कुछ। आपकी कोई भी जरूरत है, इंसान पूरी नहीं कर सकता, इंसान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर से मांगिए, मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। आपकी किसी भी तरह की जरूरत है, नौकरी पेशा, घर में शांति नहीं है, शांति मांगिए। अगर शैतानी ताकतें आपके घर में काम कर रही है, जादू टोना, अगर किसी ने आपके पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने आपके घर में जादू टोना किया है, शैतानी ताकतें आपके घर में काम करती है, परमेश्वर से मांगिए आपके घर से दूर हो जाए, आपके घर में शांति हो, बीमारियां दूर हो, प्रेम हो, आप एक दूसरे में प्रेम हो, बीमारियां दूर हो, शांति हो आपके घर में। परमेश्वर के स्वर्ग में मांगिए, ताकत मांगिए, मांगिए कोई जादू टोना आपके ऊपर काम ना करे, मांगिए आपके ऊपर कोई जादू टोना काम ना करे। आपके साथ परमेश्वर हो, हमेशा फरिश्ते हो, उसका आत्मा हो, गाइडेंस हो, प्यार रह मांगिए, कृपा मांगिए, उससे रहम मांगिए। परमेश्वर हर चीज हमसे हर चीज हमसे छीनी जाए, पर परमेश्वर तेरा साथ ना हमसे छीना जाए। तूने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी दुआ सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना वो सुन रहे हैं, आपको उत्तर मिलेगा। आपकी किसी भी तरह की जरूरत है उससे मांगिए, और उसके आगे अपने धर्म मत रखिए, अपनी क्वालिफिकेशन मत रखिए, उसके आगे आप अपनी पढ़ाई लिखाई मत रखिए, अपनी डिग्री मत रखिए, अपनी नॉलेज मत रखिए, उसके सामने अपना दिल रखिए, अपना मन रखिए। मांगिए आपको मिलेगा, मांगिए। परमेश्वर आपके साथ है ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके साथ है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। जमीन आसमां के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम तूने कहा मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमने किसी तस्वीर के आगे नहीं मांगा, ना मूर्ति के आगे मांगा, ना पत्थर के आगे मांगा, हमने परमेश्वर तेरी मौजूदगी में तुझसे मांगा। और हम तूने कहा है कि जो कोई विश्वास करे उसके लिए हो जाएगा। तूने कहा है कि विश्वास कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु हम मानते हैं जितने तेरे बच्चों ने तुझसे मांगा, जो भी उनकी जरूरतें थी तूने पूरी कर दी है, तूने प्रार्थना का उत्तर दे दिया। अगर कोई बीमार था तूने उसे चंगाई दे दी है प्रभु जी। अगर कोई बेरोजगार भाई नौकरी मांग रहा था तूने उसे रास्ता खोल दिया है। अगर कोई शैतानी ताकतों से झगड़ा हुआ है तूने प्रभु शैतानी ताकतें दूर कर दी है। किसी घर में भूत प्रेत जादू टोना काम कर रहा था तूने उस घर से ठीक कर दिया है, शैतान को भगा दिया उनकी जिंदगियों से। अब वो अंधकार में नहीं रोशनी की संतान है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। तू आने वाला है, तू कह रहा है कि हमारे शील बदल दिए जाएंगे, हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। प्रभु हर एक बच्चे के साथ हो, कोई भी तेरा बिया हुआ बीज न चुरा सके, शैतान तेरा बिया हुआ बीज न चुरा सके। जो तूने आज बीज बोया है हमारे दिलों में ये फल भी लाए प्रभु जी। मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को, बुजुर्ग को किसानी के हाथों में नहीं बल्कि परमेश्वर तेरे हाथों में दे रहा हूँ। हर किस भाई बहन पे जो मौजूद है उन पे तेरी दया कृपा हो, तेरी दया कृपा हो।
दया कृपा हो। हम धर्मों के, इंसान के रीति रिवाजों के चलाए ना चले, हम परमेश्वर के चलाए चले प्रभु जी। हमें गाइड कर प्रभु जी, हमें अनाथ नहीं छोड़ने वाला। तूने वादा किया मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें गाइड कर, बुराइयों से बचा, शैतानी ताकतों से बचा प्रभु जी, और हमें अच्छा जीवन दे। तेरे में डरे डर खो, मेरी दुआ प्रार्थना वाला जीवन दे। अपनी जिंदगी दुआ प्रार्थना में गुजारें, तेरी बाइबल पढ़ने में गुजारें, क्योंकि प्रभु तूने कुछ भी हमसे नहीं छुपाया। शुरुआत से लेके अंत तक हर चीज तूने खोली। अगर प्रभु तू हम पे इतनी मेहनत करता है तो तू चाहता है कि हम उसका रिजल्ट भी दें प्रभु जी। हम सिर्फ तेरे से जरूरतें पूरी करने वाले ना हो, तेरे से मतलब निकालने वाले ना हो कि तुझसे मांगे और पाए और तुझसे दूर चले जाएं, बल्कि प्रभु हम ऐसे लोग हों तुझसे आत्मिक दुनिया की बरकतें पाए। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु जी तुझे पाले अपनी जिंदगी। दया रहम कृपा करना प्रभु जी, दया रहम कृपा करना। मैं सारी दुआ अपने और पूरे जगत की अदा करता हूं यीशु मसीह के नाम।